आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हम इसमें कुछ पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन करना। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल दे रखी है आपने को, ये जैसे ट्राइंगल है। एडिशन देखें जैसे वेक्टर का, जैसे अपन यहां देखें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए सी वेक्टर। इट इज रूल ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। एडिशन करते हैं, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। इसमें हमें जब इनका क्रम बदलते हैं, जैसे ए बी वेक्टर है, यदि हम बी ए वेक्टर लिखते हैं तो ये माइनस साइन लग जाता है। चेंज करते हैं तो इनका साइन भी क्या होता है, माइनस लग जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो 10.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, उनके हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन से संबंधित कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वेक्टर ए सम वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सम वेक्टर ए, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनसे। इसके आगे और कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर कैसी ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। इसका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड बात देखें। सेकंड इसमें ये तो आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करें, 3 वेक्टर्स हैं, एडिशन के लिए कर रहे हैं, बीच में प्लस है। जैसे कि सम, पहले इनका सम किया, ये आया। सेम इसी तरह से अपन ऐसे करेंगे वेक्टर बी और सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, स्टॉप करना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टियों को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप जर्नली इसको समझ लीजिए। इसके बाद में है अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमारे इससे लास्ट वीडियो था एक्सरसाइज 10.1 में, उससे भी आप सीख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। We have already discussed previous video what is vector और what is scalar। ये कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी वेक्टर को। जैसे कि सपोज वेक्टर ए है, इसको स्केलर नंबर है 5, इससे मल्टीप्लाई करना है। लेट वेक्टर ए इज 5 कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। नाउ वे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए by 5, then 5a is equal to 5 I cap plus 2j cap minus 3k cap. Now 5 5 are 25 I cap plus 10j cap minus 15k cap. Okay, now
दिस इज मेथड ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर से जब वेन आप प्रोडक्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरी स्टेप से अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स जैसे कि अपन थोड़ा ग्राफिकली या डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें। 3 डायमेंशनल में सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस तरह से कुछ वेक्टर्स दिए हैं अपने को, डायग्राम से अपना अच्छी तरह से समझेंगे। ये जैसे कि पी पॉइंट है, ये वेक्टर्स दे रखे हैं इसके। ये अपना ओ पॉइंट है, ये P1 है, Q है, ये R है और ये S पॉइंट है। अब देखिए, जो O से इस P की डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम जो भी होता है। और एक्स आई पे ये एक्स आई कैप कहलाता है, वाई के ऊपर ये क्या होता है, वाई आई कैप, जेड पे होता है जेड के कैप, डिस्टेंस इसकी जो भी होती है वो कहलाता है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर रहे हैं अपन एक्स वाई जेड, देन एक्स एक्स पे एक्स है, वाई एक्स पे वाई है और जेड एक्स पे जेड है। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए, एक्स आई वाई जेड, वाई जे और जेड के। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। वेक्टर अपन ऐसे लिख दिया, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सम जेड के कैप। नाउ वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते हैं, तो वी कैन आल्सो फाइंड एक्स होल स्क्वायर सम वाई स्क्वायर सम जेड स्क्वायर। वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हेन vector joining 2 points. Vector, now we discuss vector joining 2 points. Vector joining 2 points. Vector joining 2 points. 2 points को join करें तो उसके वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर अपन है। जैसे कि अपन थोड़ा सा डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें। इधर y एक्सिस है, ये x एक्स है, ये z एक्स है, इस पे i कैप है, इस पे j कैप है, इस पे k कैप है। ऐसी डायरेक्शन होती है इसके ऊपर की तरफ, इसकी y की तरफ ऐसे डायरेक्शन। एक पॉइंट यहां पर, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। एक पॉइंट P2 है which coordinate x2 y2 z2 and one point P1 coordinate x1 y1 z1। तो 2 points P1 P2 joints, उसका वेक्टर how you can find वेक्टर P1 PQ। आपको you can find P1 P2 वेक्टर। now position vector of P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1।
पोजीशन वेक्टर P1 माइनस पोजीशन वेक्टर P2। ये I के हिसाब में लेंगे तो x2 माइनस x1 I कैप आ जाएगा, y2 माइनस y1 k कैप आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 k कैप आ जाएगा। इसके स्केलर कंपोनेंट्स निकालें तो क्या आते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। दिस इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स। व्हेन वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो आप वैसे निकालना है। मैग्नीट्यूड हम जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे। अब हम आज अपन जो 10.2 एक्सरसाइज है उसकी जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स के वो आज सोल्व करेंगे। Now exercise 10.1 we will discuss now. We now discuss question number first. Compute the magnitude of the following vectors. Here given vector A is equal to I cap plus Z cap plus K cap. K है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है, K कैप आएगा। वेक्टर B इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 7J कैप प्लस माइनस 3K कैप। वेक्टर C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3I कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3J कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3K कैप। क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तीनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A ऐसे निकालते हैं। आपको याद हो, ध्यान हो कि जैसे कि वेक्टर R ले लिया, वो था xi कैप yz कैप प्लस zk कैप। उसके हमने वेक्टर का ये निकाला तो वो आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही हम निकालेंगे तो इस i का साथ क्या है, 1 स्क्वायर, z का भी 1 है, k का भी 1 है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट। सिमिलरली वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4, 14, 9 और 9 कितना आ गया 62। ओके, C का मैग्नीट्यूड ऑफ C निकाला तो ये क्या आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ये आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 अपॉन 3 तो 1 होता है तो 1 आ गया। ये इस तरह से अपन मैग्नीट्यूड बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर अलग हो। मैं छोटा सा लिख दूं I वेक्टर प्लस J, एक वेक्टर A लेट B, मैंने केवल माइनस चेंज कर दिया, वेक्टर तो अलग हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड इनका एक आएगा। एग्जाम्पल देखो, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 और 1 ये 2 आ गया। इसी तरह B का निकाला 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 और 1 2 आया। Here we saw that the magnitude of two vector A and vector B is equal but not equal vector। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं जिनका, क्योंकि केवल जिनमें साइन का अंतर होता है ना, ऐसे वेक्टर, ऐसे टू वेक्टर जिनमें
जो नंबर होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, साइन उसका प्लस माइनस होते हैं, तो वेक्टर तो अलग बन जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड फाइनली इक्वल ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनके सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन सेम हो, जैसे i प्लस मैंने 2j लिख दिया। दूसरा वेक्टर लिखें तो सेम डायरेक्शन में होगा तो इससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, या तो चाहे प्लस से हो चाहे माइनस से हो, जैसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। या इसको -i -2j, यहां मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर है 2i प्लस 3j, सेकेंड वेक्टर है xi प्लस yz, दोनों इक्वल है। टू वेक्टर इक्वल जब भी होते हैं जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो हियर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और y की कितनी आएगी, 3 आएगी, तो ही ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। नोट करते रहे, जरूरत नहीं है, रोक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट है -5 7। एक पॉइंट उसका इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है उसका टर्मिनल पॉइंट। दो पॉइंट है। अब अभी हमने डिस्कस किया है इसके स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम स्केलर निकालें, SCLAR, स्केलर SCAL, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट आपको मैंने बताया था, देखिए जैसे कि ये x1 मान लें, इसको y1 मान लें, x2 y2, आपको स्केलर कंपोनेंट क्या बताए थे बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस, सिमिलरली लिख दो, -5 -2, ये आ जाएगा 7 -1, माइनस का 7 और 6, ये क्या आ गए बेटा उसके स्केलर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट निकालें इसी का, क्या निकालें, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा -6i प्लस 6j। ओके, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए, 3 वेक्टर दिया है, इनका सम निकालना। देखिए वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 6j माइनस 7k। चेक कर लिया करो क्या मैंने सही उतारा है कि कहीं गलत नहीं हो जाए। देखिए इनका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर ए सम वेक्टर बी वेक्टर सी, तीनों का सम निकालना है। तीनों लिख दो नीचे, i माइनस 2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। क्लियर। अब आई के एक साथ लिख लेंगे, जे के एक साथ लिख लेंगे, के एक साथ लिख लेंगे। जैसे i, फिर आगे है -2i और आगे है i, लिख लिया। जे वाला साथ लिखेंगे, -2j, इसका कितना है 4j, आगे कितना है -6j। अब k वाला लिखेंगे, k प्लस 5k माइनस 7k विद साइन। i वाले एक साथ लिख लीजिएगा, जे वाला एक साथ और के वाला एक साथ। आई देखो, एक आई 1 और 1 2 आई हो गए, ठीक है ना, और ये प्लस का 2i
आप काट सकते हो, वैसे लिखो तो लिख लो 2i। ये जे कैसे आ गया? आई है ऊपर भी कर दो सर। ऊपर कहाँ, या तो रहेगा प्लस, देखो ये 4j प्लस का है और माइनस का 8j कैप आ गया, प्लस आगे देखो 5 और 1 6 के कैप आ गया, माइनस 7 के कैप आ गया। ये तो बेटा कैंसिल हो गया। अब चाहो तो 0 आई कैप लिख सकते हो, चाहो तो। ये क्या बचा बेटा? -4 बचा, -4 जे कैप, और आगे क्या बचा? 6k - 7k -k कैप, राइट है। अब अगला क्वेश्चन नोट करना है क्या? क्वेश्चन नंबर आप 7 लेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर। कल भी चर्चा की थी, आज हमने थ्योरेटिकल में इसमें कम की है। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसकी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दे दिया i j और ओके, यही है ना यूनिट वेक्टर। कल हम पिछले वाले वीडियो में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये सब का 1 होता है। फिर कैसे पता चलेगा? फिर पता ऐसे चलेगा कि डायरेक्शन वेक्टर से डिफाइंड करती है, डिनोट करती है। जैसे कि ये होता है यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। ये कल भी मैंने बताया था, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऊपर तो वो वेक्टर लिख लीजिएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, नीचे लिख लीजिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। नीचे आ गया बेटा 1 1 और 4, क्या आया? राइट, √6। This is unit vector in direction of I cap plus j cap plus 2k cap. Okay, next question, question number 8. Find the unit vector in direction of PQ where PQ are the points respectively. देखिए आपके पास 2 पॉइंट है P और Q, P और Q देख लीजिएगा। P पॉइंट के आपको दे रखे पॉइंट 1 2 3, ओके। Q पॉइंट के आपको दे रखा है 4 5 और 6। नाउ आपको फाइंड आउट यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में निकालना है? वेक्टर PQ, डायरेक्शन है वेक्टर PQ। सबसे पहले तो आप PQ वेक्टर निकालेंगे। PQ वेक्टर निकालेंगे, इसके अंदर क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर P ऑफ P लिख सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो इनके वैसे ही दे रखे हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया था x2 - x1 i, तो क्या लिख देंगे? 4 - 1 i कैप। पहले तो वैसे लिख देते हैं, क्योंकि आप पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। स्केलर फॉर्म में था, इसको पोजीशन वेक्टर बना दिया। P का क्या लिख देंगे बेटा? i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। वही मैंने अभी बताया था, चाहे सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सेम, यानी 4 i कैप माइनस i कैप आगे वाला ले लिया, प्लस 5 j कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप माइनस 3 k कैप। क्लियर है? ये कितने बच गए? 4 - 1 3 i कैप प्लस 5 - 2 3 j कैप 6 k माइनस 3 k, या गया 3 k के। अब क्या निकालना है? तो क्या था? यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी उस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं यहीं साथ साथ इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो क्या आ जाएगा?
3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9। जगह बोर्ड पे कम है इस वजह से इक्वल आगे लिख रहा हूँ, वैसे आपको तो नीचे ऐसे घटते क्रम में। यह आ जाएगा 27। 27 को आप ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ऐसे 2 2 के पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं तो 3√3 आएगा। ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब अपने को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किसमें, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये आ जाएगा आपका पी क्यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो आपका ये पी क्यू वेक्टर क्या निकाला आपने, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन क्या आएगा 3√3। चाहे तो आप इसको अलग अलग, वैसे काफी सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड वेक्टर b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। देखिए आपके पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर a 2i कैप माइनस j प्लस 2k। आप ध्यान रखिए माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, क्वेश्चन सही है। अब आपको यूनिट वेक्टर तो फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ए बी में, यानी इस डायरेक्शन में। पहले जिस डायरेक्शन को निकालना है उसके वेक्टर तो निकालिए। इसका वेक्टर निकाल लेंगे इजी वे में, 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखिए 2i कैप माइनस आई कैप साथ लिख लेंगे, जे के एक साथ लिख लेंगे विद साइन, जे प्लस जे, आगे 2k माइनस के साइन से, ये कितनी बच गई, आई कैप बच गया, ये कट गए बेटा, तो आप 0 जे कैप भी लिख सकते हो और प्लस के कैप। अब अपने को क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में निकालना है उसका वेक्टर प्लस उसका इसके डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका वेक्टर है अपने पास i प्लस के कैप लिख लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई कैप प्लस के कैप नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 1 1 के स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जिसकी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में पूछ रहा है वो दिया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इस डायरेक्शन में चाहिए और मैग्नीट्यूड भी दे रखा है अपने को। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंजमेंट है। देखो अभी तक यूनिट वेक्टर निकलवा रहा था, मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन ऐसा मैग्नीट्यूड, ऐसा यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है कि डायरेक्शन तो ये हो और मैग्नीट्यूड उसका ये हो। सिंपल ही है कि पहले तो अपन जो यूनिट वेक्टर निकलवा रहे थे उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है वो निकालिए और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये मैं 5i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप, नीचे अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया 25 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया 30, आ गया 30 आ गया। यूनिट वेक्टर निकाल दिया आपने इसमें। अब ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 निकालना है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है और डायरेक्शन ये रहे, तो ये डायरेक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने का आपसे पूछे उतने का मल्टीप्लाई कर देना।
समझ गए? जब भी आपको फिक्स दे देना कि मेरे को इस मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर, हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, ये 8 कहां से आ गया? तो जो भी एक वाला निकला उसको 8, तो 8 यदि 10 दे दे तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपको दे दे आप उससे क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। रुक दो।